जी भाइयों, तो ये हम खाने लगे हैं अब शब शुरू। नाम बड़ी मुश्किल से याद हुआ हमें ये शब शुरू। हमारे लिए गर्मा गर्म चाय और साथ ये नाश्ता जो अब मिल चुका। बाइक हो गई है पंक्चर। यार ये कैसी कैसी गाड़ियां नजर आ जाती हैं सजी हुई। भाई ट्रेनिंग है ना, ट्रेनिंग है यार। एमबीए करके ये बंदा जो है क्या नाश्ते का तो आज बता रही हो। ये वो नुसरत के टाइम आ रहे हैं जी। ऐसे नहीं 3 दफा हम इसके पीछे सवार हो चुके हैं। अगर मैं आपको अपनी बदकिस्मती बताऊं ना तो एक पूरे घंटे की वीडियो उसके ऊपर बन जाएगी। हेलो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। क्या हाल चाल है? मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारे साथ एंजॉय कर रहे होंगे हमारा ये टूर। और आज हमारा थर्ड डे जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। आज हमारी मॉर्निंग जो है वो थोड़ी सी लेट हुई है क्योंकि रात को हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे। कल का सफ़र जो बाबूसर टॉप का था उसने काफ़ी हम लोगों को थकाया। फिर रास्ते के अंदर भी हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हुए थे, तो थके बहुत ज़्यादा हुए थे, इसलिए रात को हमें खाना भी बहुत लेट खाया है। और तकरीबन मैं तो 2 से ढाई बजे तक जाके मैं सोया हूँ। और इसके बाद जो है सुबह उठे हैं हम लोग और इस टाइम तकरीबन सुबह के 10 बज रहे हैं और हम लोगों लेट हो चुके हुए हैं। हम लोगों का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमने सोच जाना है और यहाँ से तकरीबन 212 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और इसके लिए प्रॉब्लम ये है कि अभी हम लेट निकल रहे हैं, तो उम्मीद है मुझे कर लेंगे, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ट्रैक भी बड़ा मुझे पता चला कि बहुत ज़्यादा ईजी है और बहुत सिंपल सा ट्रैक है, तो मुझे उम्मीद है हम लोग पहुँच जाएँगे। और फ़िलहाल अभी हम यहाँ से बाइक्स के ऊपर हम लोगों ने, आप लोग देख रहे हैं कि सामान वगैरह हमने बांध रहे हैं और कुछ बांध भी लिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले इसी जगलोट से स्टार्ट करेंगे और यहीं पर बाज़ार के अंदर एक होटल है, ठीक है, वहाँ पर हम लोग अपना नाश्ता करेंगे और उसके बाद फर्दर जो है वो हम लोग मूव ऑन करेंगे गिलगित की तरफ। गिलगित में हमें थोड़ा सा काम है, कुछ बाइक्स का काम वगैरह करवाना है और इसके साथ साथ हमें कुछ चीज़ें भी परचेज़ करनी है, तो गिलगित में थोड़ा सा टाइम लगेगा और उसके बाद फर्दर जो है वो हम लोग आगे सॉस की तरफ मूव करेंगे। तो मुझे उम्मीद है हम लोग आज टाइम से जो है वो सॉस पहुँच जाएंगे और पहुँचने के बाद वहाँ पर करेंगे स्टे और रास्ते में क्या क्या वो दिखाएंगे। तो चलिए बगैर टाइम ज़ाया किए हम लोग चलते हैं नाश्ते पर। जगलोट गिलगित बल्तिस्तान की एक बहुत अहम तहसील है। ये सतह समंदर से तकरीबन 2000 मीटर बुलंद है। इसकी कुल आबादी तकरीबन 27,000 लोगों पर मुश्तमिल है। जगलोट गिलगित बल्तिस्तान की वो खूबसूरत सरजमीन है जो पाकिस्तान के 3 पहाड़ी सिलसिलों को आपस में मिलाती है, यानी हिमालय, कराकोरम और हिंदुकुश। यहाँ एक कबीला मौजूद है जिसका नाम सोनी वॉल्स यानी कि इन्हें गोल्ड हंटर्स कहा जाता है। ये कबीला इंडस रिवर में गोल्ड पैनिंग की वजह से ज़्यादा मशहूर है, यानी एक पुराने तरीके से सोने के ज़र्रात को इकट्ठा करना। इस जगह की अहमियत उस वक्त और भी ज़्यादा बढ़ गई जब 1984 से 2003 तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर मसाइल रहे। हमारे एक दोस्त को ये जगह इतनी ज़्यादा पसंद आई कि उनका नाम जावेद से हमने तब्दील करके जेदा जगलोट रख दिया है। जी दोस्तों, तो हम लोग डलवाने लगे हैं पेट्रोल और डाल दें यार, फुल कर दें। यहाँ भी पेट्रोल का रेट वही है 262। मज़े की बात यह है कि जगलोट के अंदर जो है वो खाना जो है वो ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। रात को डिनर के लिए मैं तकरीबन 2 घंटे जो है वो मुझे लगे खाना ढूंढने में, लेकिन मुझे कोई अच्छा खाना नहीं मिल रहा था। फाइनली मुझे ये एक होटल मिला, चौधरी जो है वो होटल इसका नाम है और इनका खाना बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत मुनासिब रेट है, सबसे पहली बात ये है। और हम लोग दोबारा से डिनर हमने यहीं से किया और इसके बाद हम लोग जो है वो नाश्ता करने भी यहीं पर आए हैं ताकि जो है वो हमें अच्छा नाश्ता मिल जाए। और ये जो है वो इनके पास होटल्स भी हैं, रूम्स भी हैं, रहने के लिए, आप रात को स्टे करने के लिए वो भी ढूंढ सकते हैं। और इसका व्यू भी जो है वो बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। ये है जी हमारे जाहिद भाई जो हमारे लिए बड़े लाल लाल और क्रिस्पी क्रिस्पी जो है वो पराठे बना रहे हैं।
जाहिद भाई बड़ा है माशाल्लाह, लाल शाल पराठे हैं। क्या कहेंगे, कितनी देर होगी आपको बनाते हुए? 5-6 साल हो गया है। 5-6 साल हो गए हैं। और मज़े की चीज़ मुझे ये लगी है कि शुक्र है कि उर्दू हमारी एक ऐसी ज़ुबान है जो कि पूरे पाकिस्तान में सबको बोलनी भी आती है, समझ भी आती है। हालांकि यहाँ की जो ज़ुबान है कॉमन लैंग्वेज है यहाँ पर, लोकल लैंग्वेज सॉरी जो है वो डिफरेंट है। क्या नाम है उस ज़ुबान का? बिना गिलगित। ये आपको समझ आ गई होगी, मैं प्रोनाउंस नहीं कर सकता, मेरी प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मुझे उम्मीद है ये गरम गरम पराठे जो हम लोग खाएंगे और इसके बाद इंशाल्लाह यहाँ से आगे निकलेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू साहिद भाई। क्या बोलते हो उर्दू में? कुछ आता है बोलना? नाम क्या आपका? सज्जा। सॉरी? सज्जा। सज्जा क्या मतलब है इसका? मतलब पता है? मुझे भी नहीं पता, मैंने पहली बार सुना ये नाम। क्या करते हो, पढ़ते हो आप? जी, हम इशारे में बात कर सकते हैं। मैं जो हूँ वो ये कह सकते हैं भाई जो है वो साइलेंट मोड पे है। हमारे लिए गर्मा गर्म चाय और साथ ये नाश्ता जो है मिल चुका हुआ है और स्टार्ट कर दिया हुआ है। क्या कहेंगे जी सल्तान साहब, ये नाश्ता अच्छा लग रहा है? भाई आज का नाश्ता जौन सा ना वो तो बड़ा मजेदार लग रहा है। जब से हुकूमत चेंज हुई है ना, दिल गार्डन जी, हुकूमत चेंज हो गई हुई है। हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब ये मिस्टर जावेद साहब, ये जेदा जी क्या कहेंगे, कैसा फील कर रहे हैं आप हुकूमत से निकल के? बहुत अच्छा, मैं तो हल्का लेकिन अब एक मसला ये है कि वापस जाके आप प्लॉट कैसे लेंगे? पट्टी तो लगेगी नहीं। वही है। हाँ वैसे ही है, वजीर खजाना तो वही है। ये देखो नाश्ते का तो आज मजा आ गया। ये वो नुसरत के स्टाइल मार रहे हैं जी, ऐसे नहीं है उसका स्टाइल। नाश्ते के बाद हमने अपने सफ़र का आगाज़ गिलगित शहर की तरफ कर दिया। गिलगित जगलोट से तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। इन रास्तों पर आपको बेशुमार छोटे बड़े टनल से गुजरना पड़ता है जो कि लैंड स्लाइडिंग से बचने के लिए बनाए जाते हैं। इन इलाकों में आने के बाद मेरे लिए सबसे हैरान कुन चीज़ यहाँ की सड़कें थीं। रास्ते में हमें एक मकाम जगलोट गुरु के नाम से मिला। यहाँ की ख़ास बात ये थी कि यहाँ हमने कुछ ऐसी डिशेस ट्राई की जो कि आज से पहले हमने कभी नहीं खाई थी। उन डिशेस के अंदर ममतू और शब शुरू बहुत ज़्यादा मशहूर और मज़े के थे। हम यहाँ पर एक नई डिश ट्राई करने लगे हैं और भाई उठाइएगा ज़रा ढक्कन जी, ये देखें, इसका नाम है ममतू, ठीक है। और ये यहाँ की ख़ास जो है वो डिश है हुंजा की ख़ास डिश है भाई। जी जी। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान की खास डिश है। गिलगित बल्तिस्तान की ये ख़ास डिश है, इसको कहते हैं ममतू। और ये 200 रुपये जो है वो दर्जन दे रहे हैं, बड़ा मुनासिब सा रेट है इनका। भाई इसमें क्या क्या होता है? इसमें बीफ का कीमा होता है, प्याज मसाले होते हैं। बीफ का कीमा है, जो पानी का जो स्टीम होता है, पानी का जो भाप निकलता है उसी में पकता है। अच्छा, ये पानी के भाप के ऊपर जो है वो टोटली बनता है, ठीक है। इसके नीचे ये आपको जाली नज़र आ रही है, जाली के नीचे जो है वो पानी रखा हुआ है। अभी मैं खा के टेस्ट करके भी बताता हूँ आपको कि ये कैसा है। तो इसको ऊपर ये जो लेयर आपने लगाई हुई है ये क्या है? ये मैदा है? ये मेरा है। ये मैदा है। मैदे के अंदर जो है वो बीफ का गोश्त है और साथ जो है वो इन्होंने काली मिर्च और प्याज वगैरह डाली हुई है। बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू। जी भाइयों, तो ये हम ममतू ले आए हैं और ये टूट चुके हैं, ये ऑलरेडी एक खा चुके हुए हैं और अब मैं ट्राई करने लगा। मैं टेस्ट करके बताता हूँ आपको कि ये कैसा है। नो डाउट बहुत ज़बरदस्त। थोड़ा सा यानी कि इसका जायका वो आ रहा है जैसे हमारे लाहौर में कचौरी टाइप नहीं होता, वो जायका आ रहा है, लेकिन वो फ्राई हुआ होता है, ये स्टीम हुआ हुआ सारा। टेस्ट गुड हो गया। जावेद भाई आपका इसके ऊपर इन्होंने नहीं, इसमें यॉक नहीं है, इसमें बीफ है सिर्फ, यॉक उसमें है 200 के 12 बस। हम लोग इस टाइम जो है वो इस टाइम मौजूद हैं जगलोट गुरु में और यहाँ की जो सबसे ख़ास सौगात है इसका नाम है शब शुरू। बड़ी मुश्किल से नाम याद किया मैंने। ये इतनी चीज़ें जो हैं इन्होंने इसमें डाली हुई हैं और ये बना रहे हैं, ठीक है। ये लाइक जैसे हम लोग पिज़्ज़ा खाते हैं या शवारमा कह सकते हैं, आप लोग समोसा टाइप कह सकते हैं। ये देखिए ख़ास तरीका इसको भी रोल करने का और इसका नाम है शब शुरू। बिल्कुल। ये इन्होंने इसको फोल्ड कर दिया है और अब ये इसको यहाँ से मूव करवाएंगे और ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये जी ये बन रहा है, नीचे तेज़ आग चल रही है और ये बनाते हैं जी शब शुरू। चलें जी, अभी हम ये शब शुरू ज़रा खाते हैं, चेक करते हैं, फिर उसके बाद हम ममतू भी खाएंगे। जी भाइयों, तो ये हम खाने लगे हैं अब शब शुरू। नाम बड़ी मुश्किल से याद हुआ है हमें ये शब शुरू। चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं कि ये कैसा है। लो जी, ये ले ली भाई। गरम। वो भी डाल पे।
पहली बाइट में तो कच्ची रोटी आएगी। नहीं, गरम बहुत ज़्यादा है। इसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसके अंदर ना अचार का टेस्ट भी आ रहा है और अचार के साथ साथ जो है इसके अंदर बीफ और योक का गोश्त जो है वो इन्होंने डाला हुआ है। योक जो कि हलाल है, ठीक है, तो ये उसका टेस्ट आ रहा है और बहुत आउटस्टैंडिंग है। इतना ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है ना, बहुत लाइट है, एक अच्छा टेस्ट है। फील नहीं हो रहा कि मैं लाहौर के बाहर से जो है वो कोई चीज़ जो है वो खा रहा हूँ। मज़ेदार। जब भी आए जगलोट गुरु के अंदर, जगलोट गुरु एक जगलोट है वो आगे है, ये जगलोट गुरु है। हाँ, ये जगलोट गुरु है, गा नहीं है वो, गा दूसरी जगह, वो आगे है। ये जगलोट गुरु। तो जगलोट गुरु जब भी आप लोग आए तो ये लाजमी ट्राई करें। 50 रुपए का है, बहुत सस्ता भी है। जगलोट बाज़ार से 6 किलोमीटर दूर एक मकाम है जहां से सकरदू और गिलगित के रास्ते अलग हो जाते हैं। तकरीबन 1 घंटा सफ़र करने के बाद हम लोग पहुंच गए गिलगित शहर में। वहां हमारे दोस्त को कैश की ज़रूरत थी तो उसने सोचा मैं क्यों ना एटीएम इस्तेमाल कर लूं, और एटीएम यूज़ करने के बाद उन्हें पता चला कि उनकी रकम उन्हें मौसूल ही नहीं हुई। हेलो जी नाजरीन, हम लोग इस टाइम मौजूद हैं गिलगित के अंदर और प्रॉब्लम थोड़ा सा ये बना कि हमारे एक भाई की जो ट्रांजैक्शन है वो फंस गई है। उन्होंने जो है वो ट्रांजैक्शन कोई नहीं है। हाँ, मैसेज आ गया है उन्हें पूरा कि भाई आपके जो पैसे हैं वो कट चुके हुए हैं। और कितने की ट्रांजैक्शन की थी? 10,000 की। 10,000 की ट्रांजैक्शन की थी। मैसेज आ गया लेकिन पैसे नहीं आए। ये बहुत बड़ा हाथ हो गया वकास भाई के साथ। लेकिन बहरहाल बैंक के अंदर से हमने पता किया, उन्होंने कहा कि भाई आप हमें तसल्ली दी कि ये 24 घंटे में आपको रिवर्स में लेंगे, लेकिन अगर 24 घंटे में ना आए तो कोई बात नहीं, 7 दिन बाद मिल जाएंगे आप। हाँ, पैसे जो हैं वो रिटर्न इन्हें मिल जाएंगे, ठीक है। तो लेकिन बहरहाल इस टाइम जो इन्हें शौक लग गया हुआ है। अब जो ये बंदा है ना, ये बंदा सारा जो है उसका खर्चा उठाएगा। और जी ये नुकसान मेरा नहीं, ये हमारे खजांची का हो रहा है जी, ये हमारे जो है वो इस टाइम वज़ीर ख़जाना है हमारे टूर के, और बड़े अच्छे तरीके से हिसाब किताब को इन्होंने हैंडल किया हुआ है। और अब मसरूफ़ है हिसाब किताब देखने में कि हमारे 2,455 रुपये वापस रह गए हैं। तो बहरहाल हमारा एक छोटा सा ये भाई के साथ ज़रा हाथ हो गया। हाथ क्या हुआ? हाँ, हाथ ही हो गया था, लेकिन बहरहाल पैसे बच गए। और अब जो है हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा सा बाइक का काम करवाना है वो करवाएंगे, और उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग आगे मूव करेंगे करीमाबाद की तरफ। और हमारा एक जो दूसरा बंदा है वो गया हुआ है कहाँ? एसकॉम की फ्रेंचाइज पर। उस बेचारा, हमने 3 सिम ली थी, 2 चल रही है, मेरी और इस बंदे की सिम चल रही है, लेकिन एक बंदा जो है ना सबसे पैसे ज़्यादा खर्चे हैं। उसने सिम भी ली, पैकेज भी किया, लेकिन सिम चल रही है लेकिन इंटरनेट नहीं चल रहा। और बेचारा हमसे क्या ले रहा है? हॉटस्पॉट ले लेके वो कह रहा है मेरी स्ट्रीक नहीं टूटनी चाहिए, स्ट्रीक नहीं टूटनी चाहिए। और उसने सिर्फ स्ट्रीक ना टूटने के लिए जो उसने सिम ली थी। लेकिन बहरहाल अब वो भाई जो हमारा थोड़ा सा खप रहा है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है उसका मसला भी जो है वो हल हो जाएगा। तो चलते हैं जी, नेक्स्ट काम करना है इसका। कि हिले ना दोबारा। क्यों हुआ क्या? मसला क्या हुआ ये बताइए। ये भी ऐसे नहीं होगा। ये 3 दफा हम इसके पीछे सवार हो चुके हैं। अगर मैं आपको अपनी बदकिस्मती बताऊं ना तो एक पूरे घंटे की वीडियो उसके ऊपर बन जाएगी। जी भाइयों, ये देखें, हम इस टाइम बाइक का काम करवा रहे हैं और ये एक बंदा जिसके साथ बहुत बैड लक चल रही है। ये दिखाएं जरा हाथ में क्या है? ये चैन कवर है जी। ये चैन कवर बहुत तंग कर रहा है और बहुत मरतबा सही करवा चुके हैं, लेकिन नहीं जो है वो बात बन पा रही है। और यही वो बंदा है
जिसके मोबाइल पे एसकॉम वालों ने कह दिया कि भाई आपके मोबाइल पे इंटरनेट नहीं चलेगा, बाकी सब पे चलेगा। मेरे कजन का 3 साल पुरानी टेक्नोलॉजी और उसके फोन पे 4G चल रहा है एसकॉम पे, और मेरा अभी 2019 का मॉडल है और उसके ऊपर 4G। ये तो बहुत अफसोस वाली बात है। नॉन पीटी के ऊपर 4G चल रहा है। ये और देखिए इसके भाई, ऊपर 4G नहीं चल रहा। ये सबसे ज्यादा एसकॉम की सिम का अगर फायदा हुआ है तो वो मुझे हुआ है। क्यों पूछे क्यों? क्योंकि मेरे पास नॉन पीटीए मोबाइल है और एसकॉम की सिम जो है वो नॉन पीटीए पे चलती है। और अब जो है, ओहो सॉरी, अब जो है वो हम आपका भाई जो है वो लोरा के भी जो है वो फिर इस पे आईफोन, यार वैसे बड़ा मजा आता है आईफोन पे कॉल करके। आपको एक गुड न्यूज दूं। हाँ जी, गुड न्यूज। जो मेरे 10,000 पे 1 घंटा पहले कट गए थे, मुझे 1 घंटे बाद मिल चुके हैं। हाँ जी, और ये देखिए इनके काम इस तरह से खराब होते हैं और इस तरह से ठीक होते हैं। मेरा काम जो खराब होता है वो उसके बाद अगर पता करे तो वो कहते हैं कि ये हो ही नहीं सकता, ये नामुमकिन है। इसका बेहतर हल ये है कि अपने माथे पे ना पनौती का टैग लगा दें। नहीं, इसका बेहतरीन हल ये भी है कि भाई आप जो है ना, कटा दें। नहीं इसका मतलब ये है कि आप भाई पता क्या करें, आप जो है ना यार ये ट्रिप कैंसिल कर दे यहीं से और आप सीधा लाहौर जाएं और कसम खाएं कि आप ताकि कसम में लाहौर जा रहा हूं। ये एक लंबी स्टोरी है लेकिन हम शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन एक चीज आपको बताऊं, जब टूर पे आते हैं तो मसले मसाइल होते हैं, आपस में इख्तलाफात होते हैं, भाईचारे से रहें। ये इस भाई के और मेरे बहुत हैवी वाले इख्तलाफ हुए हैं, बहुत ज्यादा हैवी वाले। लेकिन फिर इस भाई ने रात को मुझे दबाया भी है, बड़ा सुकून मिला है। और ये मुझे- हमारे मुझे एमडीए तो कहता है, मालशियात हैं, मैं तो मालशियात बताता हूं, नीचे और आ, बहुत अच्छी और मालिश पूछो। करते हैं। और मैं आपको बताता हूँ, यही भाई ने मुझे कहा कि नीचे आओ, नीचे बेड से नीचे मालिश करूंगा। ठीक है, और बाद में मालिश करने से पहले खुद सो गए। भाई वो चेक कर लो। नहीं, वो उसको नींद काफी आई हुई थी, मुझे दबा के भी वो उधर नीचे भी लेट गया। फिर मैंने बताया, मैंने कहा यार जा ऊपर जाके सो। चलें ठीक है जी, करवा रहे हैं जरा बाइक का काम और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट आगे किसी पॉइंट के ऊपर जहाँ पर हम लोग यार रुकेंगे। पीछे वाले कितना किलोमीटर आगे? यार ये कैसी कैसी गाड़ियां नजर आ जाती हैं सजी हुई, और क्यों नजर आ जाती हैं हमें? तो इससे बेहतर है हम ना इसे क्रॉस कर लेते हैं। गिलगित शहर से निकलने के बाद हमारा अगला मकाम धन्योर था। धन्योर जाने के लिए आपको इस खूबसूरत ब्रिज से गुजरना पड़ता है और ये चंद किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। जी तो दोस्तों, हमारी जो थी वो बाइक्स बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी हुई थी, तो रास्ते में हमें एक सर्विस स्टेशन नज़र आया, तो हमने कहा क्यों ना यहाँ पर अपनी बाइक्स को जब वॉश वगैरह करवाया जाए। तो आप लोग देख रहे हैं ज़रा हमारी बाइक्स हैं वो वॉश हो रही हैं इस टाइम, और इसके बाद जो है फिर हम लोग यहाँ से वॉश करवाएंगे और उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। आज बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हुए हैं, एक तो रूम से लेट निकले हम लोग और उसके बाद हमने गिलगित के अंदर भी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है। कुछ काम थे, मैंने आप लोगों को बताया था, तो वो हमने किए हैं, तो टाइम काफ़ी वेस्ट हो चुका है। इस टाइम 1 बज चुका हुआ है और अब हम लोग जो है यहाँ से मूव करेंगे आगे की तरफ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट। ये देखें, ये खाई जा रही है इंजीर दरख्त के ऊपर चढ़ के। जी तो दोस्तों, हम लोग इस टाइम मौजूद हैं और ये देखें बाइक वॉश करवाते करवाते ये साइड पे निकले हैं और सही लाहौरी होने का सबूत दिया इन लोगों ने। यहाँ पर इंजीर लगी हुई थी, दूर से ये चेरी समझ के आए हैं, पास आके देखा तो ये अंजीर थी और यमी है यार, बहुत यमी है। लेकिन मसला ये है कि पता नहीं किसका बाग है और किसके ये लगे हुए हैं। ये देखिएगा आप, खेत है और 7 लोगों के घर भी हैं, तो ना जाने ये किसका है। और ये लोग इस तरीके से जो है वो घुसे हुए हैं, जो कि बहुत बुरी बात है। आपका जाती हूँ है तो हमारा बाइक का कोई मसला तो नहीं अगर हम कुछ खा लिए तो?
क्या होगा ले भाई। नहीं फिर इजाजत हमने देख रहे थे बंदा कोई नजर नहीं आया तो हमने कहा चलो टेस्ट तो कर लें। थैंक यू सो मच। फोन आ रहा। जी अब ऑफिशियली जो है वो इजाजत मिल गई हुई है इन्हें। और अब हम इस दरख्त की डंड उतार देंगे। नहीं यार बुरी बात है, हम बहुत बुरी तमीज से बात खाएंगे। हाँ खाएंगे ये है। वैसे मजे की इंजीर ठीक है। यार बिलाल साहब दो और ये कच्ची इंजीर है जो हमारे पास होती है, जो लाहौर के अंदर या जो बाहर बिक्री होती है वो ड्राई हुई होती है, तो ये फ्रेश है, ताज़ी है, जो कि लगी हुई है। और इस तरह से मतलब मज़ा तो आता है। आप लोग बाग के अंदर घुस के जो है वो इस तरीके से चीज़ें वगैरह खाएं। एक मिनट यार 2-3 और उतारो यार। ये देखो फ्रेश इंजीर भाई और से खाओ। बहुत ज़बरदस्त, बहुत यमी है यार। भाई यार बहुत टेस्ट। बाकी बहुत ज़्यादा मीठी है। बहुत मीठी है। तो आप लोगों को भी जब कभी चक्कर लगे तो इस तरीके से बागों में आकर खाएं ज़रूर, लेकिन पहले इजाज़त ले लें। इन्होंने बगैर इजाज़त स्टार्ट किया था और फिर इजाज़त खैर बाद में ले ली। तो बहरहाल मेरे ख्याल से अब मैं वीडियो यहाँ बंद करता हूँ। इन्होंने इससे पहले ये दरख्त खाली करें, इससे पहले जो है ये दरख्त खाली करें और मेरे लिए कुछ ना छोड़े। तो मेरे ख्याल से मैं वीडियो बंद करके जी अम्मी का भी मांग रहे हैं, अब्बू का भी भाई हाँ। क्या कर रहे हैं यार? चले छोटे भाई चाचू ओ यार यहाँ पर अच्छा एक और चीज मैं आप लोगों को बताऊँ, यहाँ पर ना बड़े भाई को या जो भी आपसे बड़ा है ना उसको चाचू बोलते हैं। मतलब अगर कोई सफेद दाढ़ी वाला है तो उसको भी चाचू, और मुझे भी लोग जो है ना बच्चे चाचू बोल रहे थे। मैंने कहा सही है यार, ये भी सही है, एक ट्रेंड है। मतलब जैसे यहाँ पर हम लाहौर में जो है वो हम लोग कहते हैं अंकल, अंकल तो खैर नॉर्मल चलता है, चाचा ही चलता है वैसे भी, लेकिन यहाँ पर छोटा बड़ा सबको चाचू ही कहते हैं। ये हमारी है यार ये क्यों लड़ रहे, क्या मतलब है भाई हमारी है? भाई 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 ये अंजीर मैंने पहली दफा देखी है। चले जी मेरा हाथ थक गया, ठीक है अब जो है मैं बंद करता हूँ और इससे पहले ये खत्म करें। सजेशन है कि आप इधर लाजमी विजिट करेंगे, हमारे यार, जाने वाले इसी का टहनी बाग के ऊपर बहुत है, आता है बस यार। हाथ नहीं करना। इसी टहनी पे बहुत ज्यादा नहीं देख। कह रहा है हमारे जानने वाले का बाग है ये चाचा जान पे अम्मी के रिश्तेदारों में ये मेरे ननिहाल में से मेरे मामू का बाग है। चले जी ठीक है, अब मैं वीडियो बंद करता हूँ और मैं जो खाने पे लगता हूँ। ठीक है जी, ओके। ये जी हम जरा ये एक चीज मैं बताऊँ, यहाँ पर ये उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की है, उन्होंने कहा कि आप खुद अपनी मर्जी से जो है वो ले लें। और हमारे पंजाब में ये होता है कि हम कह भी रहे होते हैं उसे कि ये सही चीज नहीं दे रहे आप, वो कहता है नहीं नहीं यही ऐसी ही आनी है। तो ये फर्क है। बहरहाल अभी तक मैंने बहरहाल गिलगित बल्तिस्तान में मतलब लोगों का जो रवैया देखा वो मतलब बहुत पॉजिटिव है। शुक्रिया बहुत बहुत। आपकी जो जुबान है उसे क्या कहते हैं? शना? शना बोलते हैं, शना। मुश्किल है क्या चीज? टाइम लगता है। वो कह रहे हैं जी शना जो है ना बोलने में और सीखने में टाइम लगता है, वक्त लगता है। अब यहाँ भेजेंगे महीना तो सीखेंगे, लेकिन वहाँ नहीं हो सकता। सबको आती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वो कह रहे हैं हमारा कौन? ये तो पानी गंदा नहीं है, इसी के अंदर ना आ रहे हैं। ये पानी गंदा नहीं। वो तेरी खैर एक घमासान मुकाबला हो रहा है जी। कौन जी बच्चे नहा रहे हैं, इन्होंने आवाज दी है और वो कह रहे हैं कि जरा आज आए हमारे साथ, लेकिन हमारे पास टाइम करना है और ना कपड़े और ना कपड़े आगे बढ़े हो। बच्चे खैर एंजॉय कर रहे हैं गर्मी के अंदर। गर्मी बहुत ज्यादा है इस टाइम। यार इधर बर्फबारी होती है? कब होती है? दिसंबर में? जनवरी में। सही सही। वो भाई कहाँ पर हैं? आप सारे पढ़ते हो? ये क्या कर रहे हैं? ये डूबेंगे नहीं? ये तरीका तुम्हारे पंजाब में भी बड़ा चलता है, बच्चे वहां पर जैसे हवा भर के। और चलो ठीक है यार, बहुत शुक्रिया। बाइक हो गई है पंक्चर और अब हम जा रहे हैं। ओए होए, बहुत घमासान मसला है और धूप भी आज इधर इतनी शिद्दत की पड़ रही है कि बुरा हाल है। ये आखिरकार जावेद साहब की ट्रेनिंग का समर, ये आज देखेंगे हम जावेद को पंचर लगाते हुए। यार ये बोतल तो पकड़ो यार, बोतल पियो। गिलास पकड़ भाई। जीते मैंने अच्छा एक चीज मैं बताऊं, मैंने जावेद साहब को कहा, मैंने कहा कील नहीं लगा, कोई लोहे का पीस लगा है और मुझे लग रहा है कि टायर भी इफेक्ट हुआ होगा, टायर ना कहीं चेंज करवाना पड़ जाए।
जितेंद्र साहब ने देखा है, उसने कहा पूरे कॉन्फिडेंस, उन्होंने कहा नहीं कोई इतना मसला नहीं, अंदर लगा है। भाई ट्रेनिंग है ना, ट्रेनिंग है यार MBA करके ये बंदा जो है। आप जब भी इन इलाकों में बाइक पर ट्रैवल करें तो अपने साथ ज़रूरत की चीज़ें रखना ना भूलें। हमने भी अपने साथ तमाम चीज़ें रखी हुई थीं जिनके अंदर मेडिसन, पंचर किट और पॉलीथीन बैग्स वगैरह शामिल हैं। यहाँ का एटमॉस्फेयर ड्राई होने की वजह से हमें स्किन के बहुत सारे मसाइल रहे, इसलिए आप जब भी इन इलाकों में आएँ तो अपने साथ मॉइस्चराइज़र क्रीम ज़रूर रखें। गिलगित से हुंजा 60 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है और इन इलाकों में ट्रैवल करते हुए आपको खुबानी, इंजीर और चेरी के बहुत सारे दरख्त नज़र आते हैं। हुंजा के लोग बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता हैं। जब मुझे यहाँ के लिटरेसी रेट के बारे में पता चला तो मैं बहुत हैरान हुआ क्योंकि यहाँ लिटरेसी रेट 95% है। जी हम इस टाइम मौजूद हैं हुंजा, बल्कि हुंजा अभी आया नहीं है, एंटर होने वाले हैं। जस्ट 5 किलोमीटर मेरे ख्याल से यहाँ से डिस्टेंस रह गया होगा, तो मतलब हुंजा ही लगता है ये बड़ा खूबसूरत सा व्यू था, तो मैंने कहा क्यों ना यहाँ पर जो है वो स्टे किया जाए और आप लोगों को जो है वो एक खूबसूरत सा व्यू जो है मैं आप लोगों को दिखाऊँ। अच्छा, इस जगह की खास बात यह है कि पानी जो है यहाँ पर देखें बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार से है। ठीक है, पानी इतना ज़्यादा साफ तो नहीं है, लेकिन यह है कि बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार से है। और इसकी खास बात यह है कि ये जो आपको बैक वाला एरिया नज़र आ रहा है, ये जो है ये ओल्ड सिल्क रोड है। ठीक है, यहाँ पर शायद दरख्तों की वजह से इतना क्लियर ना हो पा रहा हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये पुराना ओल्ड सिल्क रोड है। ठीक है, जहाँ से बादशाह वगैरह जो है मंगोल जो थे वो यहाँ पर जो है वो हमला वगैरह करते थे पुराने दौर के अंदर। ठीक है, तो ये पुराना शाहराए रेशम है, जबकि जो न्यू शाहराए रेशम है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आपको मेरे बैक पर नजर आ रहा होगा, ये पुल भी देखें। सबसे पहले ये पुल है और उसके बाद वो बैक पे वो आप देखिएगा पहाड़ के बिल्कुल नीचे जो है वो मौजूद है न्यू सिल्क रोड, जिसे शाहराए रेशम कहा जाता है। तो बहरहाल ये एक बड़ा आउटस्टैंडिंग व्यू था, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। ठीक है, होपफुली जो है
आप लोगों ने सारी जो है वो सारा एंगल जो है वो देख लिया होगा। धन्योर से हुंजा की तरफ जाते हुए रास्ते में एक राकापोशी पॉइंट आता है। इस पॉइंट से राकापोशी का पहाड़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। हुंजा में ज़्यादातर लोग इस्माइली फ़िरका से ताल्लुक़ रखते हैं। जब हम लोग हुंजा पहुँचे तो यहाँ के मौजूदा इमाम प्रिंस शाह करीम अल हुसैनी आगा खान 4 की बर्थडे सेलिब्रेशन चल रही थी। यहाँ के लोग रवायती म्यूज़िक पर रक्स पेश कर रहे थे। हमारे पहुँचते ही उन्होंने हमसे दरख्वास्त की कि आप भी हमारे साथ शामिल हो जाएं, तो हमने यहाँ पहुँचकर कुछ पंजाब के रंग बखेर दिए। अलीआबाद में हमने बहुत इंजॉय किया और हमें पता ही नहीं चला कि 2 घंटे का वक्त कब गुजर गया।
जी दोस्तों, हम लोग इस टाइम पहुंच चुके हुए हैं अताबाद लेक में। और अताबाद लेक जो है बड़ी खूबसूरत है। इसका भी जो पानी है वो थोड़ा सा ब्लूइश टाइप सा है और बड़ी साफ़ और बड़ी क्लियर सी जो है वो है। अभी मैं नीचे नहीं जा सकता क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है, हमें आगे जाना है, तो इस वजह से मैं अभी नीचे नहीं जा रहा। लेकिन यह है कि व्यू बहुत ज़बरदस्त, हमने कुछ टाइम यहाँ पे गुजारा, मतलब बड़ा मज़ा आया हमें। और इसकी ज़बरदस्त चीज़ ये है कि यहाँ पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले ऑलमोस्ट तकरीबन 10 किलोमीटर का एक टनल है जो कि क्रॉस करना पड़ता है, और वो बहुत लंबा टनल है। एंड में हम खुद बल्कि थक गए थे कि यार ये टनल जो है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा। और वो टनल जो है मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, वो मेरे इस साइड पे, ये मेरे बैक साइड पे जो आपको टनल नज़र आ रहा है, ये तकरीबन 10 किलोमीटर लंबा टनल है। ठीक है, आपको नज़र आ होगा ये जो भी पहाड़ है, ये पूरा पहाड़ उसने कवर करके क्रॉस करके फिर जो है ये टनल जो है हम बाहर निकलते हैं। तो उसके बाद बहरहाल ये बड़ा मज़े का सफ़र था। अब नेक्स्ट जो है वो हम लोग जो है इसको क्रॉस करेंगे, क्या नाम है, अताबाद लेक को, और उसके बाद हम लोग गुलमित की तरफ जो है वो जाएंगे, यानी कि सोर्स वाली साइड पे हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आप लोगों को ये मंजर जो है बहुत ज़बरदस्त लगा होगा। पूरा व्यू आई थिंक मैंने क्लियर कर दिया। अताबाद लेक क्रॉस करते ही हम लोग पहुंच गए गुलमित। ये जगह इतनी खूबसूरत थी कि हमने सोचा कि रात यहीं पर गुजारी जाए और सोस्त अगले दिन जाया जाए। अस्सलामुअलैकुम जी गाइस, हम लोग इस टाइम पहुंच चुके हुए हैं हुंजा, और अताबाद लेक हमने क्रॉस किया और उससे थोड़ा सा हम लोग आगे आए हैं। और मैं आपको बता नहीं सकता कितनी खूबसूरत जगह है, कितनी खूबसूरत जगह है। और हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, मैं यही सोच रहा था कि ठंड तो यहाँ पर है खैर इतनी ज़्यादा। मैं खैर पहुँचा हूँ और मैंने कहा पहुँचते साथ ही सबसे पहले जो है मैं वीडियो बनाऊँगा ताकि जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। ये गन देखने कितना ज़्यादा है, खैर अभी समेटने हैं, लेकिन मैंने कहा पहले वीडियो वाला काम होना चाहिए, बाकी सारे काम जो है बाद में होंगे। तो बहरहाल यहाँ पर पहुँचे हैं और लोकेशन बहुत आइडियल है, आउटस्टैंडिंग। साथ ही हमारे अताबाद लेक है और इसके अलावा बिल्कुल जिसे कहते हैं नेचुरल ब्यूटी, वो यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी मौजूद है। और इसके अलावा यहाँ पर जो दरख्त लगे हुए हैं उसके ऊपर खुबानी और इंजीर और चेरी, इस किस्म के दरख्त लगे हुए हैं जो कि मैं आप लोगों को सुबह दिखाऊंगा। अभी मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि अभी अंधेरा हो चुका हुआ है। ठीक है, बाहर आपको नज़र आ रहा होगा कि अंधेरा हो चुका हुआ है और बड़ी आइडियल सी लोकेशन है, खामोशी। और मतलब एक ऐसी जगह आप चाहते हैं साल में एक दो मरतबा जहाँ पर आप जो है बिल्कुल खामोशी के साथ, कोई टेंशन ना हो, कोई मतलब किसी किस्म का कोई काम ना हो, बस आप रिलैक्स हों, आपने बस बैठना है और सिर्फ सुकून करना है। तो ये इस किस्म की जगह है। और बाहर का अगर जो लॉन है वो भी मैं आपको बाद में आगे दिखाता हूँ, वो भी बड़ा ज़बरदस्त है, चेयर्स वगैरह लगी हुई हैं। तो वहाँ पर इंशाल्लाह रात को बैठेंगे और मेरा तो दिल है कि रात को ज़रा लेट नाइट तक जो है मैं वहाँ पर बैठूँ और मेरा साथ देगा ये बंदा इस मामले में शेर है। रात को ये सो गया था तो मैं अकेला था, फिर मैंने वीडियो भी नहीं बनाई कोई रात को, आप लोगों को अल्लाह हाफिज़ भी नहीं किया। तो मैंने कहा कि चले कोई बात नहीं, आज जो है वो हम लोग बैठेंगे और देखते हैं। हम दो बंदे कंफर्म है, ट्रैक करेंगे सड़क के ऊपर पैदल और वॉक करेंगे और उसके बाद और यहाँ पर इतनी ज़्यादा कोई आबादी नहीं है और ये कह लें आप बिल्कुल जो है खामोशी है। तो यहाँ पर ये पहाड़ कह रहा सॉरी जो वो मैं दरअसल बच्चों को यहाँ पे जो 2 का पहाड़ है ना वो बहुत और मजे का है, और जो 4 का है वो थोड़ा सा मुश्किल है। तो बहरहाल रात को इंशाल्लाह बाहर भी जाएंगे, रोड के ऊपर खामोशी है और मज़े की जगह है, तो इंशाल्लाह वहाँ पर भी घूमेंगे। लेकिन हम साथ ही जो है ना अपने लॉन के अंदर बैठेंगे और वहाँ पर जो है ना सुकून करेंगे। और आपके साथ भी थोड़ी सी वीडियो वगैरह मैं बनाऊंगा अगर लाइट इतनी अच्छी हुई तो, लेकिन ना भी अच्छी हुई तो कोई बात नहीं, बना लेंगे, हमने मूवमेंट्स को एंजॉय करना है। और उसके बाद बहरहाल आज मैं आपको बता दूं, आज का जो मेरा व्लॉग था उसमें हम सुबह स्टार्ट हुए थे कहाँ से,
जगलोड़ से, जगह नहीं मैं भूल सकता, जगलोड़ शरीफ से हम लोग निकले थे। ये जावेद भाई थोड़ा सा बताए जरा जगलोड़ शरीफ। इनकी एक डिफरेंट अकीदत है जगलोड़। ये हाँ, ये कह सकते हैं कि एक डिफरेंट अकीदत है जगलोड़ के साथ। हो गई है वो क्यों हुई है, फिर कभी हम पॉडकास्ट में इंशाल्लाह जब बैठेंगे जावेद भाई, फिर इंशाल्लाह जब ये यादें डिस्कस करेंगे फिर शेयर करेंगे क्या क्या हुआ था, फिलहाल नहीं। लेकिन बहरहाल जगलोड़ से हमने सफर स्टार्ट किया और हम लोग इस टाइम हुंजा के अंदर जो है वो मौजूद हैं। और यहाँ से तकरीबन अराउंड 120 किलोमीटर हमारा खुंजरा पास रह गया है, जो कि सुबह हम लोगों ने जाना है और फिर दोबारा वापस भी आना है। मैं बल्कि यही रिकमेंड करूंगा कि यार ये जगह मुझे इतनी पसंद आई है कि हम दोबारा भी कल रात यहीं पर स्टे करें ताकि फिर हम लोग आगे निकलें। लेकिन बहरहाल अभी देखें म्यूचुअली क्या प्लान बनता है हम लोगों का। तो मेरे ख्याल से अब मैं चेंज कर लूँ, ठीक है। मैंने कहा पहले वीडियो बाद में दूसरा काम, ठीक है जी, मिलते हैं आगे। गुलमित में हमारे 3 दिन का सफ़र कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट व्लॉग के अंदर हम आप लोगों को गुलमित से चाइना बॉर्डर तक ले जाएंगे।